हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ सत्यम अपनी एक और नए एनसीसी की वीडियो के लेकर, जो कि एनसीसी के पेपर के लिए बी और सी में आने वाले क्वेश्चंस को मद्देनज़र बनाई गई है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपको मार्क कराता रहूँगा जिस तरह के बनते हैं। तो शुरू करते हैं मैप रीडिंग के बारे में। इसमें खाली मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताऊँगा। जो मैप रीडिंग में जो मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप या ऑन पोजीशन है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपको कि जो भी किस तरह से ऑन पोजीशन मैप टू ग्राउंड या मैप ग्राउंड टू मैप निकालते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जो कि मैप रीडिंग है। तो शुरुआत करेंगे मानचित्र की जानकारी से। तो मानचित्र की जो बात करें, ये सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण एक घटक के रूप में कार्य करता है, जो हमारे धरातल पर अनेक प्रकार की जो भू आकृतियाँ होती हैं और जलीय आकृतियाँ होती हैं, उसकी पहचान हम ये मानचित्रों के द्वारा ही करते हैं, या जो भी संबंधित चित्र होते हैं वो इन्हीं के द्वारा पहचानते हैं मैप के द्वारा। और मानचित्र की सहायता से ही आप जो रात में नाइट मार्च या मार्च करते हैं दिन में, वो सब मैप के द्वारा ही करते हैं। तीसरी बात कि दो स्थानों की जो परस्पर दृष्टिगोचर को जानने के लिए भी मानचित्र, यानी कि जो रास्ता होता है उसको जानने के लिए भी हम मैप का प्रयोग करते हैं। चौथी बात कि भूमि पर अपनी और शत्रु की क्या स्थिति है, और उसकी सही जानकारी मानचित्र से ही पता करते हैं कि दुश्मन की स्थिति क्या है और अपनी की स्थिति क्या है। बात करें एक स्थान से दूसरे स्थान की सही दूरी और सही दिशा का अनुमान भी हम मानचित्र से लगाते हैं, क्योंकि युद्ध के स्थान में हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें पता नहीं होती कि हमारी जगह कहाँ है, तो वो भी हम मैप से ही पता करते हैं। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन जो कि मानचित्र की अक्सर कहीं पर पूछी जाती है, एक किताबी डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो मानचित्र किसी निश्चित भूभाग की समतल एवं चौरस सतह पर विभिन्न सांकेतिक चिन्हों से बना हुआ वह चित्र है, जिसे किसी निर्धारित मापांक पर भूभाग को उस रूप में प्रदर्शित करता है जिस रूप में किसी वायुयान चालक को ऊपर से दिखाई देता है। ये तो एक होगी किताबी, लेकिन अगर आप पेपर के हिसाब से देखें आसान सी डेफिनेशन, तो मैं बताऊं कि किसी कागज़ या गत्ते का वह टुकड़ा जिस पर ज़मीनी भूभाग को चिन्हित जो चिन्ह होते हैं उनको छोटा करके दर्शाया गया हो, और जिसे सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा सत्यापन किया हो। तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है मानचित्र की जो मैंने बताई। तो बात करें अगर मानचित्र के प्रकार की, तो मानचित्र जो हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं मैप। एक होता है प्राकृतिक मैप, जिसमें हमें पता चलता है कि कहाँ कौन सी सोइल, कौन सी मिट्टी, कौन सी नदी है, ये तो प्राकृतिक मैप हो गया। और दूसरा होता है आर्थिक मैप, जिसमें हमें चाहे इकोनॉमी के आधार पर हमें आधार लगाना पड़ता है कि कौन से राज्य में कैसी स्थिति चल रही है, चाहे ना, तो वो हो गया आर्थिक ही। राजनीतिक मैप जो यूज़ किया जाता है, ये राज्यों के, चाहे जो कि पॉलिटिकल मैप जो होता है वो इस आधार पर कि कौन सा राजधानी, किस राज्य की कौन सी राजधानी है, या कौन से राज्य में किस तरह की सरकारें चली हैं, वो पॉलिटिकल मैप में होता है। सांख्यिकी मैप होता है जी, जो कि हमारे स्टैटिक्स होता है, वो हमारे कोई काम का नहीं। ऐतिहासिक मैप, जिसमें हमें युद्धों के बारे में या कौन सी लड़ाई कौन सी जगह लड़ी गई वो ऐतिहासिक मैप बताता है। और एक होता है सैनिक मानचित्र मैप, जिसमें हम बात करेंगे आगे। तो सैनिक मानचित्र मैप का ही उपयोग हमारे एनसीसी में किया जाता है। बात करूँ इस सैनिक मानचित्र मैप की, तो इसी को टोपोग्राफिकल सीट भी के नाम से भी जाना जाता है। टोपोग्राफिकल मतलब जो उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, टोपोग्राफिकल माना होता है सीट उष्णकटिबंधीय है, जहाँ पर पर्वत, पेड़, जंगल आदि नदियों का समागम हो। तो जो टोपोग्राफिकल जो होता है, इसका कारण ये है कि जो मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं, इमारतें, लगभग सभी प्राकृतिक भू आकृतियाँ, जलीय आकृतियाँ, आकाश संबंधित इस सभी मैप में दर्शाए जाते हैं, इसलिए इसे टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं। देखो, जो हमारा मैप होता है, जो सेना का मैप होता है, वो कुछ इस प्रकार ग्रिड से होता है। तो इसके अंदर जो ये एक ग्रिड होती है, ये एक जो ग्रिड होती है ये 2 सेंटीमीटर की जो होती है, ये 1 किलोमीटर का बराबर होती है। ये 2 सेंटीमीटर की जो एक ग्रिड होता है क्यूब के बराबर, ये 1 किलोमीटर को ज़मीनी स्तर पर दिखाता है। यानी कि मैप में 2 किलोमीटर बराबर ज़मीन पर, माफ़ करिएगा, मैप में 2 सेंटीमीटर बराबर ज़मीन पर 1 किलोमीटर, जो कि ट्रोपोग्राफिकल शीट्स में होता है।
अब जो साइन अक्सर मैप में देखे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मैप्स साइन होते हैं जो अक्सर पेपर में पूछ ले जाते हैं, चाहे वो ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड, ऑन पोजीशन बनाते समय भी ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप उनको ही खाली पढ़िएगा। जैसे कि कच्ची सड़क, जिसमें डॉट डॉट करके दिखाया गया है, एक पक्की सड़क, एक ये पगडंडी। पगडंडी वो एरिया होता है जो गाँव में पतला सा कच्चा रास्ता होता है। और एक होता है ये पुल वाला, एक नीचे वाला पुल, एक ये ऊपर वाला पुल। नीचे वाला पुल हमेशा रेल की पटरी के नीचे ही होता है, आपने भी देखा होगा। और एक ऊपर वाला पुल जो नॉर्मल रोड के ऊपर से जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, जो खाली इम्पोर्टेंट है उनकी बात करूँगा मैं। कच्चा मकान जो कि ब्लैंक एक आयत के रूप में है, और एक पक्का मकान जिसे पूरा अंदर से फिल करा गया है और ये भी एक आयत के रूप में है। मंदिर, मस्जिद, मकबरा, ईदगाह, ये किला, गिरजाघर, जो कब्रगाह और कब्र, ये सिंगल कब्र, ये पूरे कब्र के बारे में। तो ये वो हैं जो इम्पोर्टेंट, जिनमें मैंने मार्क करा है अभी, उनको देखने का। और एक ये है उजड़ा गांव, जिसे क्रॉस से दिखाते हैं। एक ये घंटाघर, पोस्ट ऑफिस, और अगर अलग अलग हैं जो ये पीओ से पोस्ट ऑफिस, टीओ से टेलीग्राम ऑफिस, पीएस से पुलिस स्टेशन, आरएस से रेलवे हाउस, रेस्ट हाउस, और सीएस से सर्किट हाउस। ये छोटे छोटे हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो हैं पेड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल टोपोग्राफिकल एरिया जो मैप होता है सबसे ज़्यादा उसमें पेड़ होते हैं, बगीचा और घास, ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। और ये कच्चा कुआं और पक्का कुआं, ये पक्के कुएं में थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस होती है अंदर की तरफ, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये होते हैं सैनिक के अंदर से जो सैनिक सांकेतिक चिन्ह होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीज़न, कोर, फिर सेना। तो उसी में से सबसे पहले जो होती है वो होती है सेक्शन, यानी एक डॉट, ब्लैक डॉट। फिर एक सेक्शन में जिसमें 10 जवान होते हैं, उन्हीं को मिला के 3 प्लाटून बनते हैं, 3 सेक्शन को मिला के एक प्लाटून बनती है। तो 3 प्लाटून जिसमें 31 टोटल लोग होते हैं, जिसमें 30 जवान और एक जेसीओ होता है जो कि उनका हेड होता है। और फिर प्लाटून से आगे बनती है कंपनी। एक कंपनी में सिंगल, ये डंडा दिख रहा है आपको। फिर कंपनी से बनती है बटालियन, जिसमें दो डंडे होते हैं। फिर बटालियन से बनती है ब्रिगेड, जिसमें 1 क्रॉस। फिर डिवीज़न, जिसमें 2 क्रॉस। फिर कोर, 3 क्रॉस। तो कुल मिला के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये जो है इनके क्रमवार हैं, जो मैंने बताया आपको। अब आगे बढ़ें। अब कुछ रेखाएं होती हैं जो मैप पे हमें अक्सर दिखाई देती हैं, उनमें से एक होती है कंटूर रेखा। तो कंटूर रेखा क्या होती है, आपने अगर देखा हो तो कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं ऐसे फैली रहती हैं मैप पर। ये क्या होता है, कंटूर रेखा का आश्चर्य उन रेखाओं से होता है जिन्हें मानचित्र पर भूरे रंग से दर्शाया जाता है, जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं। ये अगर जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उसकी जैसे नीचे से शुरू करें तो ये बीच की चोटी तक ऊपर तक आता है। ये कंटूर रेखा पहाड़ों की ऊंचाई जो कि समुद्र रेखा से तल से ऊंचाई को दिखाते हैं, कंटूर रेखाएं। अब कुछ भू आकृतियाँ होती हैं जो मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्वत, पहाड़ी, पठार, टीला, दर्रा, कंगार, ट्यून और क्लिफ या जलकंदरा। तो उनके बारे में बता दूं। एक होती है पर्वत और पहाड़ी, बहुत थोड़े माइनर से इनके अंदर डिफरेंस है कि पर्वत जो होते हैं वो 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं, और 1000 मीटर से नीचे जो होती हैं वो पहाड़ी यानी हिल होती हैं। 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं पर्वत और नीचे होती है पहाड़ियाँ। तो हमारे धरातल की वह अत्यधिक ऊंचे एवं विस्तृत क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है वह पर्वत होते हैं, और जिनकी 1000 मीटर से नीचे होती है उन्हें पहाड़ी कहते हैं। बात करें पठार की, तो लाइक ये कोई पहाड़ है और इस पर कोई ऊपर की तरफ समतल जमीन है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया यही पठार कहलाता है। ये ऊंचे ऊंचे टीले जैसे ऐसे ऐसे उठे रहते हैं, ये पठार होते हैं। तो पठार क्या होता है, किसी पहाड़ी के ऊपर की समतल भूमि पठार के नाम से जानी जाती है। टीला ये एक अकेली पहाड़ी होती है जो किसी पर्वत श्रृंखला से अलग हटके होती है। पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, जो हमारी पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, हिमाद्री, ये सब अलग अलग तरह की श्रृंखलाएँ हैं हमारे यहाँ पर। उनमें से
अलग जो टीला खड़ा होता है, जैसे एक श्रेणी चल रही है उससे अलग एक खड़ा हुआ वो टीला होता है। तो टीला क्या होता है, वो अकेली पहाड़ी जो किसी पर्वत श्रृंखला के पास हो टीला कहलाती है। पहाड़ की तुलना में इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। और बात करें दर्रा की, तो दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के मध्य से, मान लीजिए कोई एक पहाड़ी यहाँ है एक पहाड़ी यहाँ है, इसके बीच में से जो ये रास्ता जाता है बहुत ही सरकरा रास्ता होता है, इसी को दर्रा कहते हैं। और इन पहाड़ियों की ऊंचाई उठे हुए स्थान पर जो पैदल चलने के लिए जो रास्ता होता है वो होता है डिफाइल, जहाँ से एक लाइन से चल के लोग, जो सैनिक हो या कोई भी नो आदमी हो, वो चलता है इसको पार करता है। देखो यही दर्रा वाला रास्ता वही बहुत सरकरा होता है जो डिफाइल के नाम से भी जाना जाता है। डिफाइल पर जो लोग होते हैं वो लाइन बनाकर ही चलते हैं क्योंकि ये बहुत पतला होता है। बात करें कगार की, तो किसी पहाड़ी के अत्यधिक ढलाव को कगार कहते हैं। कोई पहाड़ी है ये, तो ये जो पर्टिकुलर ये एकदम डाउन हो रहा है इसी को कगार कहते हैं। क्लिफ क्या होता है, एकदम सीधी चढ़ाई को क्लिफ कहते हैं। बहुत से पहाड़ इस तरह के होते हैं कि इधर से तो चल रहा है और यहाँ से नीचे, तो ये एकदम ऊपर की चढ़ाई होती है, ये क्लिफ होती है जो हम रस्सी वगैरह से चढ़ते हैं। और इसी को हम कंटूर रेखा से देखते हैं, जो मैप के अंदर कंटूर रेखाओं से देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है इसके आगे। अब कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं जो हम मैप रीडिंग में यूज़ करते हैं, मैप खासकर, जिसमें से एक होता है सर्विस प्रोटेक्टर, फिर मैप होता है। इनके बारे में आपको दिखा के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी खाली इनकी डिस्क्रिप्टिव जो भी है वो बता देता हूँ। कि जो सर्विस प्रोटेक्टर होता है ये एक आयताकार यंत्र होता है जो किसी लकड़ी, हाथी के दांत, प्लास्टिक अथवा पट्टे आदि का बना हुआ होता है। जो हमारे पास होता है वो अक्सर लकड़ी या प्लास्टिक या लोह जो पट्टे का होता है वो मिलता है एनसीसी के अंदर। ये इसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच की होती है। और वर्तमान समय में जो आयताकार हमें दिया जाता है सर्विस प्रोटेक्टर ए मार्क 3 और मार्क 4 का होता है। तो इसका जो काम होता है बेरिंग खींचने के लिए किया जाता है। बेरिंग होती है जो अपने यहाँ से कोई दूसरे व्यक्ति तक के बीच की डिग्री को निकालने के लिए वो बेरिंग होती है। तो फॉरवर्ड बेरिंग और बैकवर्ड बेरिंग दो तरह की बेरिंग होती है। अगर हम यहाँ से किसी व्यक्ति को दूसरी तरफ देख रहे हैं तो ये यहाँ से उसके बीच तक निकाल लें तो ये फॉरवर्ड बेरिंग है, और उस व्यक्ति से अपनी डिग्री निकालें तो वो बैकवर्ड बेरिंग है। अब होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास। कंपास का जो पूरा नाम होता है वो होता है कि कंपास मार्क 3 अल्फ़ा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फ़ा, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फ़ा। बात करूँ प्रिज्म की तो ये गोल डिब्बे जैसा आकार का एक यंत्र होता है। इस यंत्र की जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। तो और जो कंपास होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सूखा कंपास और एक तरल कंपास। और जो हम यूज़ करते हैं वो तरल कंपास यूज़ करते हैं अपने एनसीसी के अंदर। और ये है कंपास जिसके 10 पार्ट्स के आपको नाम याद होने चाहिए, जिसमें टंग नोच, टंग, ढक्कन, एरोहेड, हेयर लाइन, ग्लास विंडो, क्लैंपिंग स्क्रू, आई होल, रिंग नोच, थंब रिंग, प्रिज्म। इनमें से 10 नाम को आपको याद होने चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेविगेशन पार्टी क्या होती है? नेविगेशन पार्टी, तो नेविगेशन पार्टी उसको पार्टी को कहा जाता है जो रात में मार्च करती है। और इस नेविगेशन पार्टी में 3 जवान होते हैं। जो पहला जवान होता है उसके पीठ पर सफ़ेद कपड़ा होता है जो गाइड के रूप में संबोधित करता है, और दूसरा जवान जो होता है उसके हाथ में एक कंपास होता है जो नेविगेटर का काम करता है। यही इसका ही कार्य होता है कि रात को मार्च की दिशा को कंट्रोल करता है। यही दिशा का अनुमान लगाकर अपने जो 3 लोग होते हैं उनको दिशा दिखाता है। और तीसरा जो व्यक्ति होता है उसे काउंटर के नाम से जाना जाता है, वो दिशा को कंट्रोल करता है। तो फिर नेविगेशन पार्टी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रिड प्रणाली की तरफ। तो बात करूँ उस ग्रिड प्रणाली की, तो सेना में प्रयुक्त किए जाने वाला जो मानचित्र होता है उस पर जो खड़ी और जो पड़ी लाइनें होती हैं जो गुलाबी और बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, वो जो फैला हुआ जाल है उसी को ग्रिड प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। तो बात करें सीधी सीधी तो मानचित्र पर खड़ी हुई पड़ी गुलाबी अथवा बैंगनी रंग की जो रेखाएं का एक जाल होता है उसी को ग्रिड प्रणाली के नाम से जानता है। और इन्हीं मानचित्रों पर बनी हुई रेखाएं ग्रिड रेखाएं कहलाती हैं। और मानचित्र पर ग्रिड रेखाओं को एक समान दूरी पर एक दूसरे के समांतर खींचा जाता है, जो कि एक दूसरे के समांतर होती है। इनके बीच में जो गैप होता है वो पूरा अंत तक बराबर होता है। तो बात करूँ ग्रिड की, तो ग्रिड को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो रेखाएं
दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि नीचे से जो ऊपर की, जिनकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है और जिनकी संख्या पूरब की ओर बढ़ती है, यानी कि 1 2 3 इस तरह से, ये लाइन होती है ईस्टिंग लाइन, जिन्हें हम पूर्वी लाइन के नाम से भी जानते हैं। और जो रेखाएं पड़ी हुई लाइन होती है ग्रिड पर इस तरह से, और जिनके अंक उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4, इन जो पड़ी हुई लाइन होती है और ऊपर की तरफ अंक गिनते हैं, इन्हीं रेखाओं को हम नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। तो मैप में हमें जब हम ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं तो पहले ईस्टिंग लाइन लेते हैं जो कि खड़ी होती है, उसके बाद इन लाइनों को लेते हैं। अब बात करें उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, और तीसरी होती है मैग्नेटिक नॉर्थ। वास्तविक नॉर्थ, उत्तर ग्रिड उत्तर नॉर्थ, और चुंबकीय नॉर्थ। क्या होता है वास्तविक उत्तर नॉर्थ? तो वास्तविक उत्तर नॉर्थ होता इस तरह के कि जो पृथ्वी है इसके 2 पोल है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। जो ये उत्तरी ध्रुव है, जो ये उत्तरी ध्रुव है, ये इसकी स्थिति हमारे को उत्तर दिशा की वास्तविक दिशा दिखाती है। तो और एक जो दिशा होती है वो होती है ग्रिड उत्तर। तो जो रेखाएं ये ऊपर की तरफ होती हैं ये उत्तर दिशा को दिखाती हैं, यही होता है ग्रिड नॉर्थ। और बात करें तीसरी चुंबकीय उत्तर दिशा की, तो चुंबकीय उत्तर दिशा जो कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर जो संकेत करती हैं। चुंबकीय दिशा क्या होता है कि जो कंपास की सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ दिशा की ओर संकेत करती है। जो डायल के अंदर वही नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आज की सभी जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते थे उनके बारे में बताया। आगे मैं आपको कंपास के अलग से वीडियो ला के उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या किस तरह से प्रोसेस होता है ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड और ऑन पोजीशन निकालने का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें।